जड़ भरत जी को मोह के कारण 3 बार मरना पड़ा। पहले राजा थे, फिर मृग में आसक्ति हुई, मृग बनना पड़ा, और जब मृग की योनि छोड़ी तो ब्राह्मण बन के आए। और एक मंत्र पिताजी ने दिया, याद करके सुनाना, जीवन भर नहीं सुनाया। निवेदन इसी बात का है, उसी दिन मुक्त हो जाओगे, उसी दिन आप अनासक्त हो जाओगे जिस दिन आप मोह छोड़ दोगे। मोह करिए, अगर किसी की जान जाती है तो बचाइए, लेकिन ऐसा कैसा मोह। यहां भागवत में बैठे, याद आ गई, अरे 20,000 रुपए तंबू में रखे हैं और ताला रखना ही भूल गई। अब प्रसंग इतना बढ़िया चल रहा है, वो 20,000 याद आ गए तो बिल्कुल घुस गए तंबू में। रखना भी है, पता चले महाराज इसके बिना भी तो गुजारा नहीं है, लेकिन मोह ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके सामने भगवान की कथा फीकी लगने लग जाए। जिसको भगवान प्रिय लगते हैं, भगवान की कथा प्रिय लगती है, वो भगवान का 1 नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, एक न एक दिन भगवान का प्रिय ही बन जाता है। कोई मरा 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 जबे, अंत में एक दिन वो राम राम ही कहने लगता है। और ये सब मार्ग इसलिए बताए जा रहे हैं, ये सब मार्ग का अनुसरण इसलिए बताया जा रहा है कि जिनकी ये कथा है, जिनकी ये गाथा है, जिनकी ये लीला है, उनको केवल और केवल क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव सोई जान निहारा। जेहि जानो तुम देहु जनाई, जेहि जानो तुम देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही है जाई। भगवान जिसको जनाना चाहेंगे वो जानेगा। इसी प्रयाग में किसी को त्रिवेणी की धारा दिख रही है महाराज, अपना कल्याण करने के लिए। किसी को दिख रही है महाराज देह की तपन बुझाने के लिए, किसी को दिख रही है मनोरंजन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे कई कल्पवासी हैं जो महाराज कहते हैं केवल और केवल ये जो धारा है ना, ये जो महाकुंभ है, ये जो महाराज माघ का महीना है, ये केवल और केवल भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय लगने वाला महीना है। तीर्थ की महिमा बड़ी अद्भुत है बंधुओं। अब यहाँ पर जितने कल्पवास 7 दिन करेंगे वो बड़े ध्यान से सुने। एक बड़ा अद्भुत श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। सुनिए ध्यान से, अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, अन्य जगह में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में व्यक्ति मिटा सकता है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर महाराज धर्म तीर्थ में भी आकर के, ऐसे त्रिवेणी के तीर्थ में आके भी व्यक्ति यहाँ पाप करता है, वो जन्म जन्मांतर उसे मिटा नहीं सकता। बड़े बड़े महाराज संत विद्वान सिद्ध महात्मा योगी यति मुनि एक ही बात कहते हैं महाराज कि तीर्थ में आकर के भी अगर आप अपनी गति को नहीं सुधार पाए, अपनी मति को नहीं सुधार पाए, तो त्रिभुवन में कोई तुम्हें नहीं सुधार सकता। तीर्थ में आके भी अगर आपका मन संकल्प नहीं ले रहा है, तीर्थ में आके भी मन आपका वही कर रहा है जो पहले करता था, तो आप समझिएगा कि अभी आप तीर्थ की महिमा को समझ नहीं रहे हैं। अन्य क्षेत्र में कोई कितना भी पाप करता हो, अरे व्यक्ति परेशान होता है। कल मुझे आचार्य जी कह रहे थे कि व्यक्ति कहता है कि पानी में आग लगाओ, और यहाँ तो आग ही, पानी में भी आग लगी है।
तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसका एक बड़ा अच्छा मुझे भावार्थ समझ में आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कह दे कि महाराज बड़े पाप करेंगे और गंगा नहाएंगे निष्पाप है जाएंगे। माना कि गंगा के मात्र दर्शन करने से मुक्ति हो जाती है, लेकिन जब आप संकल्प लेकर के यहां पर त्यागें कि अब मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा, तो अगर फिर जाकर के आप वही पाप करते हैं जिनका आपने यहां संकल्प लेकर के छोड़ दिया है, तो वो पाप नहीं, कहीं ना कहीं महापाप का रूप लेता है। एक कोई व्यक्ति गंगा के किनारे स्नान कर रहा था, और स्नान करते करते जब वो अपनी जो क्रियाएं कर रहा था वो, और सामने व्यक्ति एक बैठा उसकी क्रियाओं को देख रहा था, पहले सबसे पहले गया। ये पद्धति है गंगा की, और त्रिवेणी की तो महाराज बड़ी अद्भुत पद्धति है। आप त्रिवेणी के जब किनारे जाएं, संगम के जब किनारे जाएं, तो उसको उपमा दी गई है माँ की। एक तरीके से भगवान का स्वरूप ही है, क्योंकि गंगा भगवान के चरणार बिंदु से निकली है, मानो भगवान के चरण है गंगा, और यमुना भगवान की पटरानी है। तो पटरानी कहाँ रहती है? हृदय में। हृदय हो गई महाराज यमुना, और सरस्वती कहाँ रहती है? सर पे। तो महाराज भगवान का ही स्वरूप है गंगा और यमुना और सरस्वती। प्रेम से कहिए ना राधे राधे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति क्रिया करता है गंगा के किनारे, सबसे पहले जाते ही हमें मां गंगा को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर के अपने ऊपर महाराज छिड़काव करना है। इसके बाद थोड़ा सा आचमन करना है। आचमन करने के बाद फिर महाराज वस्त्र पहन करके ही कुछ ना कुछ स्नान करना है। एक व्यक्ति गंगा के किनारे बैठा महाराज ऐसी पवित्र क्रिया कर रहा है कि देखने वाला व्यक्ति के मन में पवित्रता का अनुभव हो रहा है। एक व्यक्ति की क्रिया को देख के, सामने वाले को देख के उसको पवित्रता का अनुभव हो रहा है। क्या करता है? पहले जाके वो प्रणाम करता है, फिर महाराज आचमन करता है, फिर उसको महाराज थोड़ा सा मुख स्पर्श करता है, फिर प्रणाम करके महाराज बढ़िया से वस्त्र इत्यादि थोड़ा लपेट के, और फिर बड़े विनम्र भाव से प्रवेश करता है। और एक व्यक्ति गया, प्रणाम किया, न कुछ किया, सीधे महाराज छलांग लगा दिया। छलांग लगाने वाले व्यक्ति को देख के मन में उथल पुथल हो गई, और जो बड़े विनम्र भाव से मां गंगा में प्रवेश किया, उसको देख करके मन में बड़ी आत्मशुद्धि का अनुभव हुआ, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। यही दो गंगा हैं, एक तो महाराज सीधे जा रही है और दूसरी क्रियात्मक रूप से जा रही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी गंगा में हमें प्रवेश करना है। कहते हैं जैसा व्यक्ति अपने आसपास भाव रखेगा, स्वभाव रखेगा, संग रखेगा, वो वैसा ही एक दिन बन जाता है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। कोई व्यक्ति पीने वाले की संगत में रहता हो, वो बिल्कुल नहीं पीता हो, भले वो वहां उनका मनोरंजन करने के लिए बैठता हो, लेकिन जमाने के लोग एक दिन उसे यही कह देंगे, ये भी जरूर पीता होगा। इसी प्रकार जब आप किसी भगवत भक्त का संग करेंगे, भले आप जाते ही हो मंदिर, मात्र मंदिर जाने से आपको जगत यही कहेगा, जाता है तो कुछ ना कुछ तो बजता हो। अब संग हमारा भगवत संग होना चाहिए।